वहां जनाबे सैयद शुहदा के जब चेहरे पे आंसू देखे, जनाबे अब्बास ने कहा मौला इतना गम आपके चेहरे पे, क्या बात है? मौला हुसैन ने 2 उंगलियां उठा के कहा अब्बास जरा देखिए मेरे 2 उंगलियों के दरमियान। मौला अब्बास ने देखा, एक मर्तबा फरमाया मौला बहुत ही कोई मजलूम आदमी है, हाथ बंधे हुए हैं, दारुल इमारा की छत पे अकेला है। मौला ने कहा अब्बास गौर से देखिए। जनाबे अब्बास ने कहा मौला मेरा भाई मुस्लिम। एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने देखा दारुल इमारा की छत के नीचे एक बीबी बुरके का दामन फैलाए बैठी है। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास जरा मेरी बहन जैनब को बुला दीजिए। जनाबे अब्बास आए, बीबी आपको मौला ने याद फरमाया है। जनाबे जैनब तशरीफ लाई, भैया क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हैं? मौला ने बहन को देखा, कहा जैनब कूफे से बहुत बुरी खबर आई है, जैनब जरा रुकैया को बुला दीजिए। जनाबे रुकैया मौला की छोटी बहन है, जनाबे मुस्लिम की ज़ौजा थी। जनाबे जैनब आए, रुकैया भैया ने बुलाया। जनाबे रुकैया ने आवाजी आतिका बेटी को, मामू ने बुलाया है मेरे साथ चलिए। जैसे ही जनाबे आतिका को आता देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए, आगे बढ़े, जनाबे आतिका के सर पे हाथ रखा। हाशमी बच्ची थी। जनाबे आतिका ने कहा मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं, आपने ऐसे हाथ रखा है जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं। मौला ने फरमाया बेटी अभी मामू जिंदा है, अपने आप को यतीम ना समझिएगा। मौला ने आवाज दी जैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाबे जैनब संदूकची लाई। मौला ने संदूकची खोली, 2 बालियां निकाली। जनाबे आतिका के कानों में बालियां पहनाए। करीब में एक बच्ची खड़ी देख रही थी, 3.5 बरस की। अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, कानों में नई बालियां पहनाई जाती। बच्ची का नाम सकीना था। बच्ची समझ गई यतीमों के साथ नई बालियां सर पे हाथ। अब आ गई शामे गरीबा। बीबी इंतजार में थी मेरे सर पे कोई हाथ रखे। इतने में शिमर आ गया, उसने ऐसा हाथ रखा बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियों में हाथ डाले, बीबी ने आवाज दी बाबा।